हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.4। पिछले वीडियो में आपको 4.3 को बताया गया था। 4.4 को देखने से पहले आप समझ लीजिए, प्रश्न में लिखा हुआ है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। दिए गए जो डिटरमिनेंट्स हैं उसमें आपको सारे एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर निकालना है। एक मैंने 2 ऑर्डर का लिख दिया है, एक मैंने 3 ऑर्डर का लिख दिया है। ये पहला प्रश्न में 2 आपको दिए गए, इसमें से एक ले लिए, और दूसरा में 2 दिया, उसमें से एक ले लिए। आप इसके आधार पर सेकंड वाला बना सकते हैं, इसके आधार पर इसका भी सेकंड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले पहला प्रश्न पे। इसमें आपको लिखा हुआ है ना 4 एलिमेंट दिए गए, प्रत्येक के माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों का निकालना है ना, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। 1 मिनट, चलिए तो बात करते हैं इसका। अगर निकालना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहला काम देखिए ध्यान से, माइनर ऑफ किसका? 2 का, तो 2 यहाँ निकालेंगे। फिर माइनर ऑफ -4 का निकालेंगे, फिर -0 का निकालेंगे, फिर माइनर ऑफ 3 का निकालेंगे। सबका माइनर निकालेंगे बारी बारी से। ठीक है, और आपको पता है कि ये 2 कौन सा एलिमेंट है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं स्पष्ट रूप से इसको, तो 2 जो है वो आपका पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट है। यानी ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं थोड़ा देर के लिए, A11, A12, A21 और A22। ठीक है, तो ये 1 पहला एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट का पोजीशन है। तो पोजीशन के आधार पे इसको हम लोग डिनोट भी करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूं, माइनर ऑफ 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे, माइनर को हम लोग m से डिनोट करते हैं। और 2 कौन सा एलिमेंट है? पहला रो पहला कॉलम है, तो इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे? 1 1। ठीक है, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक लाइन में पूरा लिख देता हूँ, माइनर ऑफ ये 2 जो है वो है A11, पहला रो पहला कॉलम एलिमेंट का आपको निकालना है। और देखिए ध्यान से, माइनर को m से डिनोट किया जाता है और A11 का है, इसलिए इसको A11 लिखेंगे। ठीक है, चलिए जी, एक मैंने पूरा लिख दिया, बाकी सबको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। अगर ये बात करना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग कि ये क्या है, माइनर ऑफ ये -4 जो है ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी A12 है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? M12। ठीक है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट के माइनर को m से डिनोट किया जाता है और उसके पोजीशन को उसके पैर के पास लिख दिया जाता है। इसी प्रकार 0 का क्या लिखेंगे? माइनर ऑफ A21। ठीक है, यानी M21 है ये। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे? A22, यानी कि ये M22 है। ठीक है, चलिए जी अब लोग बनाएंगे इसको। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। तो M11 यानी कि इसका पूछ रहा है 2 का, और आपको पता है माइनर के बारे में आप अगर नहीं जान रहे तो पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे। उसमें आपको दिखाया गया है इंट्रोडक्शन पार्ट 5 में क्या है, जिसका भी माइनर निकालना है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हटा दीजिए, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट ही माइनर होता है। जैसे अगर मैं कहूं आपको यहाँ पे 1 2 3 4 इसका माइनर पूछा जाता है तो इसको हटा दिया जाता है, जो बचता है उसका डिटरमिनेंट। तो 4 का डिटरमिनेंट क्या है? सिंगल ऑर्डर डिटरमिनेंट का वैल्यू तो वही होता है, 4 का डिटरमिनेंट 4 होगा। इसलिए डायरेक्ट अगर हम कहें तो जिसका माइनर निकालना है 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में, जस्ट उसके अपोजिट वाला एलिमेंट ही उसका माइनर होता है। 2 का कहेगा तो इस रो और इस कॉलम को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, यानी इसका माइनर 3 होगा। डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं। -4 का क्या होगा? तो उसके सामने वाला एलिमेंट 0 होगा। 0 का क्या होगा? तो उसके सामने का एलिमेंट, क्यों सामने? क्योंकि उसके रो और कॉलम को जब आप हटाएंगे तो क्या बचेगा? -4 आएगा, -4। 3 का क्या होगा? इसके सामने वाला एलिमेंट 2। ठीक है, माइनर निकल गया। जस्ट इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं? कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं। कोफैक्टर को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ -4, कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 3। ठीक है, मैं इसको फिर शॉर्ट में भी दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है। आगे देखिए ध्यान से, चलिए जी, तो ये आपको लिखना है। फिर अगर मैं इस पोजीशन को बात करूं तो क्या लिख सकता हूं कि ये है कोफैक्टर ऑफ 2 कौन सा एलिमेंट है? पहला रो पहला कॉलम, तो आप A11 लिखेंगे। इसको नहीं भी आया तो आपको पता है ना, A11 A12 ऐसे कर देंगे। ये क्या है? कोफैक्टर ऑफ A11
A12 है, ये A21 है और ये A22 है। इसके बाद आपको पता है, मैं पूरा विस्तार से दिखा रहा हूँ, फिर आपको शॉर्ट में दिखा दूंगा। इसके बारे में आपने क्या पढ़ा है कि अगर कोफैक्टर निकाला तो कोफैक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो A से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वो कैसे निकलता है, इसको हम लिखेंगे A, और 1 1 का है तो A11, ठीक है। अगर इसका कोफैक्टर निकालना तो A12 का है तो 1 2, A21, A22, ठीक है। चलिए जी, और ये इसका क्या आपको बताया गया है कि ये कुछ नहीं है, कोफैक्टर जो है वास्तव में माइनर जो आप निकाले हैं उसी माइनर में साइन को इंक्लूड कर दिया जाता है। साइन कैसे इंक्लूड करते हैं इसके बारे में आपको बताया गया है कि -1 के पावर में ये दोनों आई और जे, मतलब रो और कॉलम का जो नंबर है ना उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये साइन आपको डिटरमिनेंट भी बताया गया कैसे निकाला जाता है। तो -1 टू द पावर 1 + 1 m11, ठीक है। इसी प्रकार इसका क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 2 m12। इसका क्या होगा, -1 टू द पावर 2 + 1 m21। ये होगा -1 टू द पावर 2 + 2 m22। ये देखिए मैं पहला क्वेश्चन को पूरा विस्तार से दिखा रहा हूं ताकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपको। चलिए अब देखिए, आपको पता है -1 का पावर अगर सम आए तो प्लस हो जाएगा, विषम आए तो माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं -1 के पावर 2 तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और m11 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3, तो ये 3 आपका आंसर। -1 का पावर ये विषम आ रहा है ना, 1 2 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो माइनस हो जाएगा। और m12 का वैल्यू कितना है, 0, और पता है 0 का आगे माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये भी हो गया। -1 के पावर से ये भी एक ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा माइनस, और m21 कितना है, -4 है तो -4, ये हो जाएगा +4। और ये देखिए -1 का पावर 4, ये आपका इवन नंबर तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और m22 का वैल्यू क्या है, 2 तो 2। और इस प्रकार से ये भी चारों सही है और ये भी चारों सही, ठीक है। ये आपका माइनर निकल गया और ये आपका कोफैक्टर निकल गया। अब इस पूरी चीज को अगर शॉर्ट में बात किया जाए, जैसे इसी का हम सेकंड क्वेश्चन लेकर के आपको मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, उसमें तो बहुत इजी है। जैसे इसी का अगर मैं बात करूँ थोड़ा देर के लिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैं जल्दी से उसको बना देता हूँ। जैसे वहां पे आपको डिटरमिनेंट दिया है ABCD, ठीक है, ABCD। अब आपको निकालना है सबका माइनर कोफैक्टर, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे ऐसे, m11 पहला का है, फिर m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, m21, ये अब पूरा हट जाएगा, सिर्फ ये और सिर्फ ये, इससे काम हो जाएगा। m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये क्या है, m22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। चलिए जी, और इसी के बगल में यहीं पे हम लोग इसी का क्या निकाल देंगे, कोफैक्टर निकाल देंगे। इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11, इसका क्या होगा A12, इसका क्या होगा A21, इसका क्या होगा A22, ठीक है। चलिए अब अगर हम M11 की बात करें, M11 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A का माइनर पूछा, तो A का माइनर क्या होगा, सामने वाला B होगा। M12 इसका क्या होगा, तो इसके सामने वाला B। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि B का पूछा तो B के सामने कौन है, C। फिर M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, D का पूछा तो D के सामने कौन है, A। तो ये आपका माइनर निकल गया तुरंत। और इसके बाद अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, पहले माइनर को लिख दीजिए, माइनर को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद साइन इंक्लूड करना है। साइन के लिए हम डायरेक्ट देखिए इन दोनों को जोड़िए, अगर सम संख्या है तो प्लस, विषम संख्या है तो माइनस। देखिए 1 और 1 2 सम संख्या है तो प्लस होगा, 2 और 1 3 माइनस, चूंकि विषम संख्या है तो माइनस, 2 और 1 3 विषम संख्या है इसलिए माइनस, 2 2 4 एक सम संख्या इसलिए प्लस। और इस प्रकार से आपका माइनर भी निकल गया, कोफैक्टर निकल गया। ये पूरा आपको एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखाया गया है, ये आपको शॉर्ट में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जी, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें भी वही बात है, माइनर और कोफैक्टर आपको निकालना है, सारे एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर आपको निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे ध्यान से, इसमें भी 2 प्रश्न दिए हैं, एक प्रश्न हम बना दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें आपको कोफैक्टर निकालने और माइनर निकालने, तो फिर वही बात है, लेकिन ये 3 ऑर्डर का है तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। पहले आप यहाँ लिख दीजिए M11 पहला रो पहला कॉलम, इसका क्या होगा माइनर, तो पता है ना जिसका माइनर निकालना है उसके रो और कॉलम को हटा दीजिए, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो ये देखिए 1 का निकाला तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट, क्या बचा 5 1 -1 2, और इसी का आप क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 5 दूनी 10 -1 में -1 से करेंगे -1 यानी कि 10 + 1 = 11 हो गया। चलिए जी, अब निकालेंगे M12 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 0 को लेंगे, ठीक है। तो उसका क्या होगा, ये वाला और ये वाला हट जाएगा, 3 0 -1 2,
3 0 माइनस 1 2, ये कितना हो जाएगा 3 दूने 6, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0, 6, ठीक है। इसके बाद M13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम लीजिए, उसका क्या होगा, तो 4 के लिए ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, क्या बचेगा 3 5 0 1, तो 3 1 जा 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, ठीक है। फिर इसी प्रकार से M21 निकालेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम लेंगे 3 के लिए, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हट जाएगा 0 1 4 2, जैसे आप निकालते थे डिटरमिनेंट में वैल्यू 0 1 4 2, ठीक है। 0 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। इसी प्रकार से आप M22 निकालिए, M23 निकालिए, M31 निकालिए, M32 निकालिए, M33 निकालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कैसे निकालेंगे आप। और देखिए इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ये बगल में एडजॉइंट A11, इसका एडजॉइंट क्या होगा A12, पोजीशन तो वही रहेगा, इसका क्या होगा A13, इसका क्या होगा A21, बगल में ही निकाल देंगे, ज्यादा आपको इसमें, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर होंगे 9 कोफैक्टर होंगे। और देखिए इसी तरह सबके इसका भी निकल जाएगा। और देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, आपको बता दिए, माइनर लिख दीजिए पहले, इसका माइनर कितना है 11, इसका माइनर 6, इसका माइनर 3, इसका माइनस 4, और आप क्या कीजिए इसमें साइन इंक्लूड कर दीजिए। साइन कैसे लगाना है, इसके पोजीशन को ऐड कीजिए, अगर ये सम संख्या है तो प्लस, विषम संख्या है तो माइनस, एक और एक 2 सम संख्या तो प्लस में होगा, 1 2 3 माइनस में होगा क्योंकि विषम संख्या, 3 और 1 4, एक प्लस क्योंकि सम संख्या एक प्लस होगा, 2 और 1 3 माइनस में होगा क्योंकि विषम संख्या है तो माइनस लगा देंगे, और ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सबका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगली वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, और इसमें टिक आप कर देंगे, हो सकता है कोई ना कोई प्रश्न आएगा, स्टार लगा लेंगे 3 और 4 दोनों पे, ठीक है। और मैं 3 इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि 3 के बेसिक पे आप 4 को इजीली कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा टफ कहा जा सकता है, उसको समझेंगे। देखिए पहले हम लोग 3 देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है प्रश्न में, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट द गिवन डिटरमिनेंट। एक आपको डिटरमिनेंट दिया गया है, इसको आपको इवैल्यूएट करना है, मान निकालना है, और वो भी कैसे निकालना है, ऐसे आप पढ़े हुए पहले से कि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, आप इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 R2 R3 किसी एक के लॉन्ग, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि आपको कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, मतलब जो डिटरमिनेंट दिया गया है उसके सेकेंड रो के जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर का यूज करके और आपको निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है। तो पहला काम है आप उसके कोफैक्टर्स को निकालिए और फिर यूज करेंगे हम लोग। तो कोफैक्टर्स किसका निकाला, सिर्फ सेकेंड रो का। सेकेंड रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपको पता ना कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और इसका होगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो के सारे एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, और आपको पहले से पता है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले माइनर निकाल लीजिए और फिर साइन इंक्लूड कर दीजिए। और माइनर कैसे निकालते हैं, तो माइनर निकालने के लिए एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको हटा करके, डिलीट करके, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकाला जाता है। जैसे 2 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी इसका, तो इस रो को हटा दीजिए और इस कॉलम को हटा दीजिए, इस रो को हटा दीजिए और इस कॉलम को हटा दीजिए, क्या बचेगा 3 2 8 3, ठीक है। ये आपका हो गया माइनर, और माइनर में साइन इंक्लूड करेंगे, और साइन कैसे इंक्लूड करते हैं, 2 और 1 3, 3 क्या है ऑड नंबर, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A22 कैसे निकलेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये और ये कैंसिल आउट, 5 8 1 3 5 8 1 3, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये सम है ना, पॉजिटिव होगा। ये देखिए A23 कैसे निकालेंगे, इसका निकालना है, इस रो को इस कॉलम को हटा देंगे, 5 3 1 2, आप पता चल गया कैसे निकालते हैं हम लोग माइनर, ये माइनर हो गया, और माइनर में उसका साइन इंक्लूड कर देंगे। या एक बात और मैं कहूँ थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए कि भाई थोड़ा सा ऐसा समझ लो, A21 A22 A23, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनर निकाल करके उसमें साइन इंक्लूड कर देंगे। इसका माइनर क्या होगा M22 और साइन क्या होगा प्लस होगा, इसका क्या होगा M23 और उसका साइन क्या होगा -235, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है ना, ठीक है। देखिए पहले निकालना है कोफैक्टर, तो माइनर निकालेंगे फिर माइनर साइन इंक्लूड कर देंगे,
माइनर निकालेंगे साइन इंक्लूड करेंगे, माइनर निकालेंगे साइन इंक्लूड करेंगे, तो माइनर क्या होगा इसका a21 का m21 होगा, m22 m23, और साइन क्या होगा ये देखिए ऑड है माइनस इवन है प्लस ऑड है माइनस, ठीक है, और ये वैल्यू हम रख दीजिए, मान निकाल लीजिए। चलिए माइनस 33 9 माइनस 16, ठीक है, यानी माइनस माइनस 7 इज इक्वल टू 7, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका क्या होगा 5 3 15 8 1 जा 8 यानी इज इक्वल टू 7, और ये देखिए कितना हो जाएगा माइनस 5 2 जा 10 माइनस 3, अरे ये क्या हो रहा है सबका तो माइनस 7 ही आ रहा है, लग रहा है सबका 7 ही आ रहा है। चलिए ठीक है, और माइनस 7, ठीक है 10 के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आपको ऐसे लिखना है कि नाउ बाय यूजिंग द, ठीक है, नाउ बाय यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कौन सा रो, सेकेंड रो ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, गिवन डिटर्मिनेंट्स, गिवन डिटर्मिनेंट, ठीक है, मतलब दिए गए सारणिक के सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके, ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू। आपको पता है कि हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको बताया गया है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट में उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर उसका डिटर्मिनेंट निकलता है, इसीलिए आपको सेकेंड रो बोला गया है। तो सेकेंड रो में एलिमेंट कौन कौन सा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, फिर तो इसका कोफैक्टर प्लस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये और उसका कोफैक्टर, ये आपको पहले बताया गया है, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम और इसका कोफैक्टर। चलिए एलिमेंट आपको सारे पता ही है, चलिए पहला एलिमेंट कौन है 2 है, तो 2 और कोफैक्टर आप निकाल चुके हैं 7 प्लस सेकेंड 0 और इसका कोफैक्टर कितना है 7 प्लस थर्ड वाला कौन सा है 1 और इसका कोफैक्टर कितना है -7। देखिए आप डायरेक्ट वही काम कर रहे हैं जो डिटरमिनेंट निकालते थे, थोड़ा प्रोसेस का नाम चेंज हो गया है कि पहले कोफैक्टर्स निकालिए फिर उसका यूज करके आप डिटरमिनेंट को इजी वे में निकाल सकते हैं। 2 7 जा 14, ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया 7, 14 में 7 घटा देंगे 7, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप कोफैक्टर्स का यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक, चलिए देखिए, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि ये प्रश्न को आप बनाने के पहले 2 स्टार लगा लीजिए, इसलिए लगा लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट तो है ही, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, आप समझेंगे। क्वेश्चन लिखा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट द गिवन डिटरमिनेंट, इसका मान निकालना है लेकिन थर्ड कॉलम का यूज करके निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको आप देखेंगे और समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहला काम है आपको कि सबसे पहले उस थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकालिए। थर्ड कॉलम आपका ये है, ठीक है, ये आपका थर्ड कॉलम है। तो थर्ड कॉलम में जो जो एलिमेंट दिए गए उसका आपको कोफैक्टर निकालना है। तो थर्ड कॉलम पहला रो, थर्ड कॉलम, देखिए थर्ड कॉलम में फर्स्ट रो सेकंड रो है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम, ये कौन सा एलिमेंट है सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये कौन सा एलिमेंट है थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो सारे थर्ड जो कॉलम वाले एलिमेंट है उसके कोफैक्टर निकाल रहे हैं। देखिए पहले रो बताता है, बार बार कॉलम है, आपको पता है ना, रो फिर कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, और ये सारे थर्ड कॉलम वाले एलिमेंट है, तो उन सबका हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं। पता है कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर निकालना पड़ता है और फिर उसमें साइन इंक्लूड कर देते हैं। साइन इंक्लूड करने का क्या प्रोसेस है ये भी आपको पता है, ये इवन आएगा तो पॉजिटिव, ये अगर ऑड आएगा तो नेगेटिव। 3 1 4 क्या है, 4 एक ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा। 2 और 3 5, 5 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है तो माइनस होगा। और फिर उसके बाद ये क्या होगा, ओहो ये तो पेन को इसी में खत्म हुआ था, ये माइनस होगा। और उसके बाद ये देखिए 3 3 6, ये एक इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा। अब देखिए कैसे माइनर कैसे निकालते हैं, इसका निकालना है माइनर, तो ये वाला कॉलम ये वाला रो हट जाएगा, क्या बचेगा 1 y 1 z, ठीक है। चलिए जी, इसका क्या होगा, इसका निकालना है तो ये वाला रो और ये कॉलम तो हट ही जाएगा, 1 x 1 z। इसी प्रकार से इसका क्या होगा, ये वाला हट जाएगा 1 1 x y, ठीक है। और ये देखिए इसका साइन जो है वो तो लगाना ही होगा आपको, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, z माइनस y,
इसका क्या होगा माइनस जेड माइनस एक्स, माइनस अगर अंदर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड, इसको क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, अब आपको कह रहा है कि कोफैक्टर को यूज करके और हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू वैल्यूएट करना है, और आपको पता है कि अगर जिस भी रो या कॉलम के एलिमेंट में उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू देता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कह रहे हैं थर्ड कॉलम को यूज करना है। तो थर्ड कॉलम का मतलब देख लीजिए, कॉलम थर्ड है, सबका सबका थर्ड कॉलम है। तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम का सेकंड रो, थर्ड कॉलम का थर्ड रो, उस एलिमेंट को लिए उसके कोफैक्टर को लिए, एलिमेंट को लिए कोफैक्टर को लिए, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। चलिए पीछे वाला क्वेश्चन में आप देखे हुए हैं, नहीं तो आप थ्योरी का एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसमें सब बताया गया विस्तार से। आगे देखिए, अब आप एलिमेंट को रखिए, कोफैक्टर को रखिए और गुना करके सॉल्व कीजिए, निकालिए। चलिए, तो एनसीईआरटी का जो आंसर आ रहा है उसके मुताबिक थोड़ा सा आपको काम करना होगा, ठीक है। और उसका आंसर जो आ रहा है x माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स आ रहा है। चलिए देखिए कैसे करते हैं हम लोग। A13 क्या दिया है, A13 आपका है YZ, तो लिख देंगे YZ, ठीक है। और A13 क्या आया है आपका Z माइनस वाई, ठीक है। चलिए A23 एलिमेंट क्या है ZX, और A23 क्या आया है आपका, देखिए A23 x माइनस जेड, फिर प्लस A33 क्या है XY, और आपका A33 क्या आया है y माइनस एक्स। छोटा वाला a एलिमेंट को बताता है, बड़ा वाला a कोफैक्टर को बताता है। अब इसको आपको सॉल्व करना, देखिए आपका आंसर हो चुका है। पिछला क्वेश्चन देखिए कि बहुत भारी नहीं है, लेकिन थोड़ा ना एनसीईआरटी का जो आंसर है ना वो ये आ रहा है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। एक अंतिम रूप है, उस तरीके से हम लोग को व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। प्रयास करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कैसे आएगा, एक देखिए y माइनस जेड दिख रहा है, हाँ तो y माइनस जेड दिख ही रहा है, तो हमको इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको जस्ट तस हमको छोड़ देंगे, ठीक है। प्रयास इधर करना है, इसको थोड़ा सा गुणा करिए, तो क्या हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब की बार ये लाइन थोड़ा ध्यान से, ये तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें तो एक पार्ट मेरा आ चुका है z माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए अगर फिर हम कॉमन ही निकाले तो फिर तो यही लाइन आ जाएगा ना, इसलिए इस लाइन को मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ ना एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के पास कर दो, जेड एक्स स्क्वायर, ये वाला यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, बाकी जो उसका सुधार दो, माइनस, देखो ध्यान से, माइनस क्या है यहाँ पे जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चेंजिंग किया है, उसको समझेंगे आप, ठीक है। जो मैंने चेंज किया उसको मैं सिर्फ ब्लू से छोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वाई जेड जेड माइनस वाई, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं ऊपर वाला मिटा दूं क्या, ऐसा, अच्छा ऊपर वाला मिटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, हो सकता है, तो हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या हो जाएगा इसके बाद, ये आपका हो गया वाई जेड जेड माइनस वाई, ये आपका देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा ना, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो जेड माइनस वाई, फिर यहाँ से भी आपको कॉमन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा कॉमन, आप यहाँ से क्या कॉमन निकालिएगा, एक्स निकाल लीजिए कॉमन। अगर हम एक्स कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स निकाल लेते हैं ना, तो माइनस एक्स निकाल लेते तो जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देख लिया माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा एक लाइन तोड़ लीजिए, जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, इसमें भी है, इसको भी आप तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब सब में से जेड माइनस वाई कॉमन निकाल लीजिए, देखिए आपका एक चीज आ गया, जेड माइनस वाई कॉमन निकाल लिए, क्या बच जाएगा वाई जेड एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स जेड प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, इसके बाद इसको देखेंगे हम लोग, जेड माइनस, अच्छा इसको हम लोग अगले लाइन से देखेंगे क्योंकि ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन होगा। तो जेड माइनस वाई, ये आपका कितना हो जाएगा वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
एक्स जेड और माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अब फिर ये बात अगर मैं यहीं से कॉमन निकालूं तो फिर यही हो जाएगा, इसलिए थोड़ा यहाँ पर भी चेंजिंग कर ले, इसलिए मैं इसको भी ब्लू से लिखूंगा, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो जेड माइनस वाई 10 का 10 है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम लोग, वाई जेड इसको यहाँ पे कर दीजिए माइनस, देखिए मैं यहाँ पर भी ना लास्ट वाले को यहाँ पे ले आया था, इसके पास एक्स स्क्वायर एक्स को कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर वाई जेड है, अगर एक्स वाई को यहाँ लिख दें तो यहाँ से वाई कॉमन ही निकल जाएगा। चलिए बाकी सब जैसे है, और सॉरी इसको तो मुझे लिखना था इससे, इस पार्ट को सिर्फ हम लोग ले आ रहे हैं ना, एक्स वाई, ठीक है, बाकी सब जैसे तैसे उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ से जेड माइनस वाई, यहाँ से कॉमन निकालेंगे आप, वाई कॉमन निकालेंगे, जेड माइनस एक्स, इसमें से आपको एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स माइनस जेड, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस वाई, फिर ये हो जाएगा, अब मैं ब्लू से बनाया था कोई दिक्कत नहीं है, बस ये देखिए एक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है और एक यहाँ पे इस लाइन पे, ठीक है, दो जगह आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या हो जाएगा, जेड में से एक्स कॉमन निकल जाएगा, इसमें से जेड माइनस एक्स कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे वाई, और यहाँ देखिए जेड माइनस एक्स नहीं, यहाँ पे तो एक्स माइनस जेड है ना, हम लोग जेड माइनस एक्स कॉमन निकाले हैं, तो यहाँ पर माइनस बाहर रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स। अब इसको आप सजा दीजिए, चलिए कैसे सजाएंगे ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं इसको क्या लिख दें, एक्स माइनस वाई, तो इसका माइनस बाहर आएगा, ठीक है। चलिए जी, इसका माइनस बाहर आएगा, ये देखिए इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल ले तो ये क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड, ठीक है। और फिर देखिए ये जेड माइनस एक्स तो ठीक ही है, ये अब कैंसिल हो जाएगा, एक देखिए इसका माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आपका एनसीईआरटी का आंसर आ रहा है। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे, बात को समझेंगे सिर्फ दो जगह, एक यहाँ पे लास्ट वाले को पहले कर दीजिए और एक यहाँ पर भी लास्ट वाले को आगे कर दीजिए, फिर आप इजी वे में बना सकते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें एनसीईआरटी में एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है, उसको भी देख लेकर हम चैप्टर को खत्म करेंगे। लास्ट ऑब्जेक्टिव में देखिए यही बातें हैं, यही बात आपको समझना है कि भाई मेरे याद रखिए, किसी भी आपको थ्योरी में बताया गया है कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो के एलिमेंट में उसी के कोफैक्टर से गुना करके जोड़ दिया जाए तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा, और अगर उसमें किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से गुना कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिटरमिनेंट का वैल्यू देगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे कि इसका पोजीशन कुछ और है, इसका पोजीशन कुछ और है, तो गलत हो जाएगा। और जैसे मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा एक मिनट पॉज कर लीजिए इसको। चलिए देखिए मैं चार ऑप्शन लिख दिया हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। देखिए यहाँ पे एलिमेंट है 1 1 वाला और यहाँ उसका कोफैक्टर 3 1 वाला आ गया है, यानी एलिमेंट है किसी और रो का और कोफैक्टर है किसी और रो का, और जैसे ही अगर जिस रो का एलिमेंट है उसी रो का कोफैक्टर नहीं है तो उसका वैल्यू जीरो आ जाता है, वो डिटरमिनेंट का मान नहीं देगा, इसलिए ऑप्शन ए गलत। सेकेंड वाला देखिए यहाँ तो सही है, यहाँ गलत हो गया क्योंकि 1 2 8 2 1 है, इसलिए ये भी गलत। इसमें देखिए यहाँ 2 1 यहाँ 1 1, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी गलत। इसमें देखिए A11 A11 A21 A21 A31 A31, जो एलिमेंट वही कोफैक्टर, जो एलिमेंट वही कोफैक्टर, जो एलिमेंट वही कोफैक्टर, और जिस रो के एलिमेंट में उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो वो डिटरमिनेंट का वैल्यू देता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए